प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार ठान लिया है कि एक एक अवैध घुसपैठिए की पहचान होकर रहेगी। बड़े पैमाने पर अंदर ही अंदर नरेंद्र मोदी का सफाई अभियान चल भी रहा है। एक एक अवैध बांग्लादेशी, एक एक रोहिंग्या की पहचान करके भगाया जा रहा, देश से निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी अपना सफाई अभियान शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने भी तय कर लिया है कि किसी गैर भारतीय को फर्जीवाड़ा करके वोट तो नहीं डालने देंगे, चाहे जिसको जितना हंगामा करना करे। वोटर लिस्ट की पूरी सफाई होगी और अगर कोई घुसपैठिया इसमें है तो उसे निकाला जाएगा। अभी तो बिहार का नंबर है, फिर पूरे देश का नंबर आएगा, लेकिन बिहार पर ही इतना बवाल हो रहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर इंडी गठबंधन ने आसमान सिर पर उठा रखा है। कभी नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, कभी चुनाव आयोग को धमकाते हैं, कभी मीडिया के लिए अपमानजनक और अपशब्द बोलते हैं। ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन का मामला डिरेल हो गया है। वोटर लिस्ट रिवीजन तो चुनाव आयोग का अधिकार है, चुनाव आयोग इसे नहीं करेगा तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया भाई कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो गैर संवैधानिक नहीं है, वो उसका अधिकार है। बावजूद इसके वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर बड़ा बखेड़ा किया जा रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर ओवैसी तक सबने बवाल मचा रखा है। कल तक ये लोग वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रहे थे। 2 दिन बाद फिर से चुनाव आयोग को ये लोग कोसने लगे। अब इन्हें इस बात से दिक्कत हो रही है कि वोटर लिस्ट रिवीजन में विदेशी घुसपैठियों का पता लगने की बातें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच में ऐसे ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जिनका कनेक्शन नेपाल से, बांग्लादेश से या म्यांमार जैसे देश से। ऐसे कितने घुसपैठिए वोटर लिस्ट में आ चुके हैं, ये तो वोटर लिस्ट के रिवीजन की पूरी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस पर चुनाव आयोग को उल्टा सीधा बोलने वालों की लाइन लग गई। तेजस्वी यादव, ओवैसी, पप्पू यादव सबने मोर्चा खोल दिया। इसमें तेजस्वी यादव तो एक कदम आगे ही निकल गए। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के सूत्रों से हुए खुलासे पर अभद्र भाषा बोलने लगे। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव आयोग को चैलेंज देने लगे। पप्पू यादव चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र कहने लग गए। आप सोचिए, अभी लिस्ट आई भी नहीं है, अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इसमें बांग्लादेशी भी मिल रहे हैं, नेपाली भी मिल रहे हैं, म्यांमार के लोग मिल रहे हैं। उसी में लोग हड़बड़ा गए। क्यों भाई, आपको क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों भड़क रहा है? उसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग से जुड़े BLO, बूथ लेवल ऑफिसर, घर घर जाकर वोटर लिस्ट बना रहे हैं। लोगों से फॉर्म भरने को दे रहे हैं, अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज होते हैं वो मांग रहे हैं। और बिहार में यह चेकिंग कई दिनों से चल रही है। इसी चेकिंग के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग के सूत्रों से जानकारी बाहर आई कि बिहार में बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिक पकड़े जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिल रहे हैं। ऐसा भी दावा है कि इन कथित विदेशी नागरिकों के पास आधार कार्ड भी मिला है, राशन कार्ड भी मिला है। अब बताइए बॉस, हालांकि इन कथित विदेशी नागरिकों की जांच अभी नहीं होगी, इनकी जांच 1 अगस्त के बाद होगी। 1 अगस्त के बाद इन्हें अपना पक्ष रखने का भी पूरा मौका दिया जाएगा। अब ये कथित विदेशी नागरिक या घुसपैठिए कौन है, कितनी संख्या में है, यह अभी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन चुनाव आयोग की जांच में जो पता चला उससे इंडी गठबंधन भड़क गया, क्योंकि इंडी गठबंधन को यही माहौल बना रहा था कि बिहार में ऐसा अभियान चलाने की जरूरत ही क्यों है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर बिहार में घुसपैठिए डेरा डाल रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग का अभियान सही लग रहा है, और शायद इसी वजह से इंडी गठबंधन के नेता गुस्से में। बिहार में तेजस्वी कैसे विवादित भाषा बोल रहे हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग के सूत्रों से जो खबर आई उसमें कितनी सच्चाई है, एक एक घर में कितने कितने वोटर निकल जा रहे हैं, क्या ये ऑपरेशन क्लीन जो है वो हर बांग्लादेशी घुसपैठिए को, हर रोहिंग्या को बाहर कर पा रहा है, सब कुछ आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं वो। ये NRC बैकडोर से हो रहा है। ECI को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। बीजेपी के लोग जो है ना, कुछ न कुछ अधिकारियों को पटाकर नाम डलवा रहे हैं। अगर एक भी म्यांमार का और बांग्लादेशी है, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल, ही मस्ट क्विट। आप सोचिए किस लेवल का बवाल मचा हुआ है, और यह तब मचा है जब अभी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट भी बाहर नहीं आया है। अभी तो सिर्फ सूत्रों के हवाले से एक खबर आई, बाहर आई, उसी में हंगामा मच गया। अगर फाइनल वोटर लिस्ट आएगी तो पता नहीं इंडी गठबंधन क्या ही गदर काट देगा। आप तेजस्वी यादव को सुनिए, कल जब उनसे पूछा गया कि चुनाव आयोग के सूत्रों ने तो बड़ा खुलासा कर दिया,
तो वो कैसी अभद्र भाषा बोलने लगे। उनकी भाषा को लेकर विवाद हुआ, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने फिर से विवादित बयान दे डाला। सुनिए तेजस्वी यादव को पहले। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफ़ी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए, तो शुद्धि का काम है। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें, बिना किसी सच्चाई के अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो वो क्या है? मूत्र ही तो है। तेजस्वी यादव का मूत्र प्रेम जागा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी खबर सूत्रों के हवाले से बाहर आई कि भाई चेकिंग में जो है वो विदेशी लोग भी मिल रहे हैं, इससे तेजस्वी यादव को क्यों आग लगी हुई? अगर यह खबर बाहर आ भी रही है तो तेजस्वी यादव को क्या दिक्कत है? सूत्रों के हवाले से जो खबर आई उसमें यह तो नहीं था कि आरजेडी का वोटर विदेशी निकल गया है, तेजस्वी यादव को वोट करने वाले लोग जो हैं वो विदेशी निकल गए हैं। उसमें तो वो किसका वोटर है ये कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं कोई बात आई है, कोई बात उसका जिक्र नहीं है। इनको क्यों दिक्कत हो रही है? तेजस्वी यादव की ऐसी भाषा पर विवाद हो गया। बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। इधर तेजस्वी की भाषा को लेकर प्रशांत किशोर तेजस्वी पर हमलावर हो गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता है। तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं, किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा संसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे, तो मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। तेजस्वी यादव ऐसी भाषा बोलकर अपने विरोधियों को फिर उस बात को बोलने का मौका देते हैं कि वो नौवीं फेल है, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जाती। तेजस्वी यादव का यह गुस्सा देखकर लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या ही हो गया कि तेजस्वी यादव इतना भड़के हुए हैं। चुनाव आयोग के सूत्र तो घुसपैठियों के होने की बात को सामने रख रहे हैं, उससे इतना क्यों भड़क गए तेजस्वी यादव? ऐसा गुस्सा देखकर तो बीजेपी के वो आरोप सही साबित होते लग रहे हैं कि इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों को अपना वोटर बनाया हुआ है, इसलिए वो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से डरा हुआ है। नहीं तो वोटर लिस्ट में घुसपैठियों का नाम कटने से तो हर पार्टी को खुश होना चाहिए, उनको तो बोलना चाहिए कि हां सूत्र सही कह रहे हैं, ये बीजेपी का वोटर होगा। बोलते आग जिसको लगी उसी से पता चल गया कि भैया ये किधर का मामला है, क्योंकि वोट का अधिकार तो सिर्फ भारतीय नागरिक को है, यह हक किसी और को नहीं दिया जा सकता। लेकिन तेजस्वी यादव अपना अलग तर्क दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि 7 करोड़ 90 लाख वोटर में 1% वोटर भी छूट जाए और दस्तावेज नहीं दे पाए तो क्या होगा? अगर 1% वोटर का नाम कटा तो 7,90,000 मतदाताओं का नाम कट जाएगा। इस हिसाब से करीब हर विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। और अब तेजस्वी यादव का कहना है कि साल 2020 में ऐसे कई सीटें थी जहां हार जीत का अंतर 3,000 वोटों का था, इसलिए तेजस्वी यादव का कहना है कि वोटर लिस्ट में थोड़ा भी बदलाव बिहार के नतीजे पलट सकता है। दरअसल 2020 में बिहार में 35 सीटों पर जीत का अंतर 3,000 मतों का था। ऐसी 52 सीटें थीं जहां जीत हार का अंतर 5,000 से कम था। और यही वजह है कि तेजस्वी वोटर लिस्ट में 1% बदलाव को लेकर भी आशंकित हैं। लेकिन उनका यह कॉन्फिडेंस क्यों है कि जितने लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि वो विदेशी नागरिक होंगे, रोहिंग्या होंगे, बांग्लादेशी होंगे, कागज नहीं दिखा पाएंगे, वो सब इन्हीं के वोटर होंगे। भाई 1% हो सकता है बीजेपी का वोट चला जाए और आप जीत जाइए, ये क्यों नहीं हो सकता? इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि इन्हीं का वोटर विदेशी निकलेगा? उन्हें लग रहा है कि जैसे 1% वोटर भी छट गया तो उनको नुकसान हो जाएगा। और इतना 7 करोड़ 90 लाख, 7 करोड़ 90 लाख, अरे भैया 7 करोड़ 90 लाख वोटर है,
वोटिंग बिहार में 50% 60% ही होती, 40% तो ऐसे ही वोट नहीं डालने आते हैं। तो 1% के लिए इतना गुस्सा आना, इतना हंगामा करना, क्या मतलब है उसका? तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव आयोग को चैलेंज देने में लग गए। ओवैसी का कहना है कि चुनाव आयोग के पास तो नागरिकता तय करने की पावर ही नहीं है। घुसपैठियों की बात पर भी ओवैसी को यकीन नहीं हो रहा है। वो चुनाव आयोग से उन बीएलओ का नंबर मांग रहे हैं जिन्हें वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान ग्राउंड पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मिल रहे हैं। सुनिए ओवैसी को। ईसीआई को किसने पावर्स दिया डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है? तीसरी बात ये कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है। वो साबित हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। और चौथी बात यह है कि वो कौन से बीएलओज हैं, उनका नंबर हम डिमांड करते हैं, इसे हमको दीजिए। हम अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे जाके इन बीएलओज से मिलिए और हमको बताइए कि कहाँ पर आपको ये जो नेपाली कह रहे हैं, म्यांमार के कह रहे हैं, बांग्लादेशी आपको मिले हैं। हाँ, पांचवी बात यह है कि आप इस तरह के सोर्सेस जो है वो भारत और नेपाल के ताल्लुकात तो खराब कर रहे हैं। ओवैसी अलग परेशान हो रखे कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। नागरिकता थोड़ी तय कर रहा है चुनाव आयोग, वो तो चेक कर रहा है कि भाई नागरिक हैं, इसका कागज दिखाइए। बिना नागरिकता का कागज चेक किए वोटर लिस्ट कैसे बनेगा भाई? इन लोगों का बस चले तो ये चुनाव आयोग बंद करा दे कि ये जिनको बोल रहे हैं वो वोट करेगा तो करेगा। चुनाव आयोग फिर क्या करे भाई? चुनाव आयोग कागज भी नहीं देखेगा। कागज बना थोड़े रहा है नागरिकता का चुनाव आयोग, वो तो खाली कागज चेक कर रहा है, तभी ना वोटर लिस्ट बनाएगा। कह रहे हैं हमको बीएलओ का नंबर दीजिए जो इसको मिले हैं ना बांग्लादेशी और नेपाली। अरे भाई अभी लिस्ट आएगी, उसमें चेक कर लीजिएगा। वोटर लिस्ट में अगर विदेशी घुसपैठिए हैं तो इस पर एक्शन होना ही चाहिए। अगर इसकी पहचान होती है तो तेजस्वी यादव और ओवैसी भड़क क्यों रहे? अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठिए की पहचान होती है तो यह बिहार के साथ साथ देश के लिए भी अच्छी बात होगी। इन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से निकालकर उन्हें भगाया जा सकता है। अगर आप बिहार के मैप को देखिए तो बिहार का बॉर्डर मुख्य तौर पर नेपाल से लगता है, लेकिन जो इलाका पश्चिम बंगाल से जुड़ा है उसे सीमांचल कहते हैं। और सीमांचल के इलाके में अक्सर यह कहा जाता है कि यहां पर बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए बंगाल के रास्ते से बिहार में घुस जाते हैं। सीमांचल के इलाके में कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, अररिया है। ये वही इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है। तो अगर चेकिंग हो गई तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? अब जैसे आप अररिया का उदाहरण देखिए, जब वोटर लिस्ट रिवीजन में विदेशी घुसपैठियों का मुद्दा सामने आया तो वहां के बीजेपी सांसद ने सवाल उठा दिया। अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने दावा किया कि कुछ महीने पहले बांग्लादेशी नागरिक अररिया से अरेस्ट हुए थे। इनके पास फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड था। इन पर आरोप है कि सीमांचल में फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। इनका दावा है कि पिछले 10 दिनों में उनके पास 10,000 आवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आ चुके हैं, जबकि पहले 6 महीने में सिर्फ 3,100 आवेदन आए थे। इन सबसे सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में घुसपैठिए इतनी अंदर तक डेरा जमा चुके हैं कि उनके पास फर्जी वोटर और आधार कार्ड मौजूद है? अब वो चुनाव आयोग के ड्राइव से बचने के लिए आवास प्रमाण पत्र बनवाने में लग गए हैं। जो भी बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रहा है उसे यह समझना चाहिए कि बिहार ही नहीं पूरे देश में घुसपैठिए एक सच्चाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई से 11 जून के बीच करीब 2,500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। गुजरात में मई और जून महीने में 1200 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। जनवरी से जून के बीच दिल्ली में करीब 1100 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए जा चुके हैं।